लोग कहते हैं हर घर में एक कमरा ऐसा होता है जहाँ की खामोशी भी झूठ बोलती है। पर इस घर में वो कमरा सांस लेता था। सबा अपने शौहर के साथ शहर के बाहर एक पुराने घर में शिफ्ट हुई। घर बहुत ज्यादा ही सस्ता था। बहुत ज्यादा सस्ता। मकान मालिक ने सिर्फ इतना कहा, बस ऊपर वाले कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना। सबा ने हंस दिया। पुराना घर, पुरानी बातें। पहली ही रात 1:45 पर थक 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 जैसे कोई छत पर चल रहा हो। शौहर बोला, चूहे होंगे। पर आवाज सीधे ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। ऊपर एक कमरा था, दरवाजा बंद था, उस पर लाल रंग का एक हाथ का निशान। रात को सबा ने सपना देखा। एक औरत सफेद कपड़ों में, मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ, वो सिर्फ एक बात कह रही थी, दरवाजा मत खोलना। अगली रात बाथरूम में आईने पर लिखा मिला, कमरा खुल चुका है। सबा घबरा गई। दरवाजा अब आधा खुल गया था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी, जबकि वहां कोई बल्ब ही नहीं था। सुबह पूरे घर में गीले पैरों के निशान थे, पर पैर उल्टा चल रहे थे, जिसको कोई पीछा की तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ, जैसे कोई पीछे की तरफ चल रहा हो, ऊपर जा रहा हो। सबा ने पहली बार दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। कमरे के बीच में एक कुर्सी और रखी हुई थी, जिस पर सूखा खून था। दीवार पर तस्वीर थी, घर में रह चुकी सब लोगों की। आखिरी तस्वीर सबा की थी। तस्वीर ने नीचे लिखा था, अगला कमरा खुलने वाला है। उस घर में हर 7 साल बाद एक औरत उस कमरे में बंद हो जाती है। उस जिंदा छोड़ दिया जाता था। जब तक वो कमरा बन जाता था, घर जिंदा रहता था। औरत की रूह घर बन जाती। शौहर ने कमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से हंस रहा था। सबा की आवाज बदल गई, अब ये घर मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। दरवाजा जोर से बंद हुआ। सुबह घर बिल्कुल शांत था। ऊपर का कमरा गायब था। अब ड्राइंग रूम में एक नया नोट था, अगला कमरा तैयार है। आज भी अगर कोई उस घर में जाता है तो रात को एक आवाज आती है, दरवाजा मत खोलना, वरना घर तुम्हें खोल लेगा। सुबह लोगों ने जब घर देखा, ऊपर का कमरा गायब था, पर पहले से ज्यादा जिंदा लग रहा था। दीवारों पर नमी थी, जैसे किसी ने रात भर सांस ली हो। 6 महीने बाद एक नई फैमिली उस घर में आ गई। माँ बाप और एक 12 साल की बेटी आमिना। मकान मालिक ने वही बात कही, ऊपर जो भी हो उस तरफ मत जाना। आमिना ने पहली रात ही कहा, अम्मी ऊपर कोई रोता है। हर रात एक ही वक्त घिस घिस की आवाज आ रही, जैसे कोई दीवार पर अंदर नाखून चला रहा हो। आमिना ने देखा, सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था। वो सिर्फ इतना बोली, तुम मेरी जगह लेने आई हो। बाथरूम के आईने पर लिखा था, कमरा फिर बन रहा है, इस बार लाल नहीं काले रंग का बनेगा। आमिना की माँ ने चीख कर कहा, हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी घर के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। पड़ोस के एक बूढ़े ने सच बताया, ये घर लोगों को नहीं मारता, ये लोगों को जिंदा रखता है। हर कुछ सालों में एक औरत इस घर की रूह बन जाती है, ताकि घर टूट न जाए। पिछली बार सबा बनी थी। उस रात आमिना ने सपने में सबा को देखा। सबा रो रही थी, बोली, मुझे बंद कर दिया गया है, अब तुम्हारी बारी है। आमिना देखी, मैं नहीं बनूंगी। सबा की आंखें काली हो गई, फिर घर टूट जाएगा और सब मरेंगे। आमिना ने ऊपर जाकर कहा, मैं अपनी जगह नहीं दूंगी। उसने घर के बीच खड़े होकर बोला, अगर किसी को कैद चाहिए तो मुझे ले लो, पर मेरे माँ बाप को छोड़ दो।
گھر زور سے کانپا، دیوار سے آواز آئی، قربانی قبول ہے۔ صبح گھر شانت تھا، اوپر ایک نیا کمرہ تھا، دروازے پہ لکھا تھا آخری کمرہ بند رہے۔ آمنہ غائب تھی اور دیوار پر ایک نئی تصویر۔ آمنہ مسکراتے ہوئے، آج بھی وہ گھر کھڑا ہے، بالکل مضبوط۔ اس دیوار پہ آمنہ کی نئی تصویر تھی، کیونکہ ہر کچھ سالوں میں کوئی نہ کوئی کہتا ہے میں گھر بن جاؤں گی، پر گھر والوں کو بچا لو۔ اگر آپ اس گھر کے پاس سے گزرے، اگر کوئی بچی آواز دے اوپر مت آنا، تو سمجھ لینا گھر ابھی بھوکا ہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی، اس اسٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک شیئر کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ، بائے، اللہ حافظ۔